अ, आत्म बंधन सभी मास्टर्स को 30 सेकंड के लिए आप लोगों को फिर से आँखें बंद करनी होगी और हमें अपनी ये स्वाध्याय जो हम शुरू कर रहे हैं, जो बुक को हम लोग स्वाध्याय करा रहे हैं सीतायन, उसकी चेतना से हमें जुड़ना पड़ेगा। तो सभी लोग 30 सेकंड के लिए आँखें बंद कर लीजिए। सबसे पहले हम डीना मरियम मैम की चेतना से जुड़ेंगे, जिन्होंने हमें ये इतना बड़ा ज्ञान का भंडार हमें सौंपा है सीता माता की अनकही कहानी के रूप में, जिन चीज़ों से हम अब तक अनजान थे। कविता गुप्ता मैम की चेतना से जुड़ेंगे, जिन्होंने हिंदी में अनुवाद करके इसको सभी तक पहुँचाया। सीता माता की चेतना से जुड़ेंगे, श्री राम जी की चेतना से जुड़ेंगे और जुड़ेंगे उस काल से, जिस काल में सीता माता और राम जी ने जन्म लिया था हमारी धरती पे यहाँ पे। और धन्यवाद करेंगे दीना मरियम मैम का कि उन्होंने हम तक ये कहानी के रूप में जो अपने पूर्व जन्मों का विवरण दिया है, उन सब चीज़ों के लिए। धन्यवाद कहते हुए हम सभी लोग अपने ध्यान से वापस आएँगे और इस बुक के चेतना से जुड़ते हुए इसमें जो कुछ भी हमको आज बताया गया है, उस सब चीज़ को समझने की हम कोशिश करेंगे, कि इसमें हमें क्या समझाया जा रहा है। धीरे-धीरे आप लोग वापस आ जाइए अपनी चेतना में। थैंक यू। जैसे कि अब तक हम लोगों ने 6 अध्याय हम लोगों ने इस बुक का दे सुन लिया है। 6 अध्यायों का हमने अब तक सुना, जिसमें कि अ, हमने देखा कि इस बुक की जो राइटर है डीना मरियम मैम, उनकी जो पूर्व जन्म जो हमारे यहाँ भारत में हुए थे, उस जन्म को वो अपना विवरण बताती हुई इस कहानी को बताती है, जो उन्होंने मिथिला में जब उन्होंने जन्म लिया था और मीनाक्षी नाम की सेवका के रूप में वो माता सीता की अ, साथ में थी, और वो सारी जो चीज़ें जो कहानी अब तक हम लोगों ने रामायण में नहीं सुनी थी, वो हम इस किताब के द्वारा समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और उन अनकहे पहलुओं को सुनने की या समझने की कोशिश करेंगे अभी। अभी तक हमने पढ़ा है कि माता सीता का विवाह जब श्री राम जी से होता है और उसके बाद उनका किस तरह से वो मिथिला से विदाई लेती है, क्या-क्या चीज़ें वो वहाँ पे करती है, किस तरह से वो अपनी प्रकृति से जुड़ी हुई थी, तो वो अपना सभी चीज़ों को एहसास को अपने साथ में ला कर के वो अयोध्या की तरफ प्रस्थान करती है। तो अब जो हमारा अध्याय है वो है 7 और उसका नाम है अयोध्या में समायोजित। तो किस तरह से वो अयोध्या में आकर के माता सीता और उनकी सेवकाएँ अयोध्या की जनता के साथ में, अयोध्या के वातावरण में और वहाँ की प्रकृति में अपने आप को वो ढालती हैं, उस वातावरण में किस तरह से वो अपने आप को वहाँ के वातावरण के हिसाब से या यहाँ के परंपराओं या रीति-रिवाज़ों के साथ जुड़ती है, वो सभी चीज़ों का इसमें विवरण है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले मीनाक्षी बोलती है कि माता सीता ने उनको अयोध्या में आते ही सावधान किया था कि वो अयोध्या का जीवन बिल्कुल उनके लिए भिन्न होगा, मिथिला के जैसे नहीं होगा। मिथिला का जीवन जो जीवन अब तक उन्होंने मिथिला में व्यतीत किया था, उससे बिल्कुल भिन्न होकर के उनको यहाँ पे रहना होगा। उससे एकदम उनको सतर्क रहना पड़ेगा उनको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जनजीवन क्या है, कैसा है, हमें अभी तक नहीं पता है। हमें पहले वो देखना है, समझना है, फिर उसके अनुसार अपने आप को ढालना है। अयोध्या के रीति-रिवाज़ों, परंपराओं के साथ में हमें समायोजन करना होगा। और माता सीता अपनी सेवकाओं को बताती है और
वहाँ मिथिला जैसी आज़ादी हमें नहीं होगी, वहाँ पे हम क्योंकि वो बाहर की हैं, दूसरे देश से आई हैं, मिथिला से आई हैं, मिथिला राज्य से, तो उनको विदेशी के रूप में वहाँ के लोग उनको उनके साथ व्यवहार करेंगे, हो सकता है वो उनके साथ घुले-मिले ना। तो ये सारी चीज़ें माता सीता ने अपने सेवकाओं को पहले से ही बता दी थी, उनको समझा दी थी सारी चीज़ें और सावधानी के शब्दों के रूप में माता सीता ने उनको बताया था कि सावधानी के बावजूद भी अयोध्या में जो स्वागत हुआ मतलब मीनाक्षी कह रही है कि हम लोग इतने मतलब सतर्क थे कि हम किस अयोध्या में जब प्रवेश कर रहे थे कि वहाँ का क्या होगा, कैसे वहाँ के लोग रिएक्ट करेंगे हम लोगों को देखे। उसके बावजूद वो देखती हैं कि यहाँ का हमें कितना अच्छा स्वागत अयोध्या में उनका हुआ, वो उसका विवरण बता रही है कि मिथिला से वो कितना बड़ा राज्य वो अयोध्या है। ये सारी चीज़ें वो समझाने की कोशिश कर रही है इसमें कि अयोध्या जो है वो मिथिला से बहुत बड़ा राज्य है, बहुत समृद्ध राज्य है। उसकी समृद्धता को दिखाने के लिए वो देखते हैं कि जब वो नगर में प्रवेश करते हैं तो चारों तरफ जो पहरेदार हैं, नगर रक्षक हैं, उन्होंने एक लाइन जैसी उनको पंक्तिबंद होके खड़े होकर के वो माता सीता के और जो जितने भी मिथिला से आए हैं, उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं। और जिसको उनके स्वागत के रूप में अयोध्या में एक विशाल समारोह का भी आयोजन किया गया था। ये सब चीज़ों को देख कर के उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लोग क्या सोचे थे अब तक और उनका यहाँ पे किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। मीनाक्षी बोलती है कि पहरेदारों ने और सैनिकों ने हमारा मार्ग बनाया हुआ था। हम सबका स्वागत किया गया विशाल समारोह के रूप में। हम यहाँ की भव्यता से चकित थे। हमें महल में घूमने की आज़ादी नहीं थी। हमारे रहने के लिए व्यवस्था महल के पिछले हिस्से में की गई थी। हमारा जो आना-जाना था, हमारा जो संपर्क था, वो सिर्फ़ सीता माता तक ही सीमित था। उनके दैनिक कार्य यानी उनके जो निजी वर्क थे, जो जो उनका व्यक्तिगत कार्य था माता सीता के, वहीं तक इन सेवकाओं की पहुँच थी। अन्य लोगों से उनका कोई वार्तालाप या संपर्क नहीं बनता था। जब मीनाक्षी और सोमा माता सीता का सामान व्यवस्थित कर रही थी जब वो माता सीता का कमरा मतलब जो उनका जो वहाँ से मिथिला जो सामान आया था उनके साथ में या जो माता सीता का जो व्यक्तिगत सामान था उनको उनके कमरे में व्यवस्थित कर रही थी उनके कक्ष में, तो वो सोमा से बोलती कि हम यहाँ माता को इस नाम से बुला सकते हैं, यानी माता नाम से क्या बुला सकते हैं? जिस तरह से वो अब तक सीता को सिर्फ़ माता कह के ही पुकारते थे। तो वो सोमा से पूछती कि क्या हम इस नाम से उनको यहाँ बुला सकते हैं तो इस पे क्या हम फिर से कभी इस नाम से माता को पुकार पाएँगे अब सीता माता को? सोमा बोलती है यहाँ सेवक राज परिवारों को संबोधित नहीं करते हैं। अगर हमें उनको संबोधित करना है तो रानी या महारानी के रूप में ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई जो सोमा उनको समझाती है कि यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से कोई भी सेवक किसी भी राजवंशियों के साथ में मुखातिब नहीं होता है, उनके साथ बातचीत नहीं करता है। और वो बोलती है कि जब भी हम देखो कभी हम देखते हैं तो जितने भी यहाँ के परिचारक हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी सेवक हैं, वो सभी राजवंशियों के सामने या जो यहाँ के राजमहल में जितने भी राज वो रहते हैं, उन सब लोगों के सामने अपना सर नीचा करके रखते हैं, तो हमें भी सावधानी बरतते हुए उन्हीं लोगों का अनुसरण करना पड़ेगा। सोमा बोलती है कि हमें याद रखना है कि यहाँ हम राजा जनक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे राजा जनक के सम्मान में किसी तरह से प्रश्न चिन्ह लगे। इस तरह से सोमा मीनाक्षी को समझाती है। माता सीता दिन भर कार्यों में बस व्यस्त रहती थी, केवल सुबह के समय और दोपहर भोजन के बाद, आराम के दौरान और फिर रात को जब वो आराम के लिए अपनी कक्ष में आती थी, तो उसी समय ही अ, इनको जो सेविकाएँ आई थी मिथिला से मीनाक्षी, सोमा, इस उषा, इन लोगों को उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही मौका दिया जाता था। बाकी सभी कार्य जो महल के जो अन्य वहाँ के कर्मचारी थे, उनके द्वारा ही किया जाता था। तो यही समय होता था जब सोमा और मीनाक्षी माता सीता से मुखातिब हो सकती थी, उनसे बातचीत कर सकती थी। यही व्यक्तिगत टाइम पे ही उन लोगों को उनसे बात करने का टाइम दिया जाता था। मीनाक्षी बोलती है मुझे मिथिला की बहुत याद आ रही है, जनक बाबा और माँ सुनैना की भी बहुत याद आ रही है, उनको देखने का बहुत मन हो रहा है।
और मैं सोच रही हूँ कि जब इतनी याद मुझे आ रही है, तो माता सीता कितनी बेचैन होती होगी अपने पिता जनक बाबा को देखने के लिए और माता सुनैना को देखने के लिए। क्योंकि वो बोलती है सोमा से कि माता सीता कैसे नए परिवेश में अपने मतलब नए माहौल में अपने आप को ढाल रही होगी, कैसे वो अपने आप को इस माहौल में वो कर रही हो एडजस्ट कर रही होगी, इस तरह से वो सोमा से बोलती है। अप नए परिवेश में वो कहती है कि सीता माता कैसे नए परिवेश में अपने को ढाल रही होगी, पर मैंने माता सीता को हमेशा खुश देखा और दीप्तिमान देखा, ऊर्जावान देखा। हमने उनका जब वो कहती है कि जब भी मैं उनको श्री राम जी के साथ देखती हूँ, तो वो एकदम खिलती हुई महसूस खिलखिलाती हुई दिखती है और दोनों हमेशा एक-दूसरे में मगन रहते हैं। जब श्री राम जी और सीता जी एक साथ होते हैं, तो वो उस समय का वर्णन कर रही है मीनाक्षी जी कि जब वो दोनों एक साथ होते हैं, तो बहुत खुशी या ऊर्जा उनके दोनों के फेस पे होती है और दोनों एक-दूसरे में बहुत ज़्यादा मगन रहते हैं। इस तरह से वो उनका वर्णन कर रही है। एक दिन मीनाक्षी सोमा से पूछती कि क्या वो जानती है माता सीता अयोध्या में अपना तालमेल कैसे बिठा रही है? ये क्वेश्चन मीनाक्षी सोमा से करती है। सोमा बोलती है वो बहुत खुश भी है और दुखी भी है और बेचैन भी है। यहाँ पे उनको अशांति का आभास हो रहा है। सोमा सोमा बोलती है मीनाक्षी से कि क्या आपको यहाँ कुछ कमी लगती है? इस सोमा मीनाक्षी सोमा से पूछती है कि क्या आपको यहाँ कुछ कमी लगती है जो आप ऐसा बोल रहे हो कि सीता माता को ऐसा महसूस होता है? जो सामंजस्य मिथिला में था तो जो जनक बाबा की वजह से बना हुआ था, क्या इधर महाराजा दशरथ अपने बँटे हुए परिवार में नहीं बैठा पा रहे हैं? क्या वो अपने तीनों रानियों में बँटे हुए हैं? क्या उनमें निकटता का अभाव है? इस तरह से वो सोमा से प्रश्न करती है और सोमा उनको बोलती है कि हाँ, यही लगता है यहाँ के वातावरण को देखते हुए। यहाँ जो भी समस्याएँ हैं माता सीता उन सबको सही कर देगी। ये विश्वास सोमा को है और वो मीनाक्षी को समझाती है कि जो भी यहाँ पे जितनी भी परेशानियाँ चल रही है अयोध्या राज्य में, मुझे विश्वास है कि माता सीता इन सबको एक दिन सही कर देगी। माता सीता ने चेतावनी दी थी कि घरेलू राजनीति में किसी को भी कुछ नहीं बोलना, हम सब राजनीतिक गप-सप से दूर रहते थे क्योंकि हम यहाँ पर बाहरी लोग थे क्योंकि मीनाक्षी बोलती है कि हम लोग अपने आप को यहाँ पे बाहर का महसूस करते थे इसलिए हम कभी भी इनके घरेलू मामलों में कभी भी किसी के साथ बातचीत नहीं करते थे। सोमा ने कहा कुछ और बात है ये बातें अभी मीनाक्षी बोलती है कि क्योंकि सीता माता ने उनको चेतावनी दी थी कि उनको घरेलू बातों में नहीं पड़ना है, पर वो सोचती है कि सोमा ऐसा क्यों बोल रही है कि माता परेशान है, घर में कोई परेशानी की कोई बात है। क्योंकि माता ने तो हमको घर की बातों में पड़ने के लिए मना किया, तो फिर सोमा को कैसे पता चला? उसको विश्वास नहीं होता कि क्या सोमा किसी कर्मचारी से बात करती है यहाँ पे, उसको विश्वास नहीं होता, फिर भी वो प्रश्न करती है। फिर भी वो चुप रह जाती है और पूछती है कि वो सोमा से प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं करती है। सोमा उसे कहती है कि कुछ और बात है, माता क्योंकि प्रकृति के सानिध्य के लिए हमेशा परेशान रहती है। उनका जीवन जानवरों, पेड़-पौधों और प्रकृति के साथ में बीता है। माता सीता हमेशा धरती के सानिध्य में रही है और उनको हमेशा इस चीज़ का भी अभाव महसूस होता है यहाँ पे। इस तरह से सोमा उसको और समझाती है। कुछ समय बाद माता सीता फिर मीनाक्षी बोलती है कि जब ये बातें वो दोनों कर रही होती है कि माता सीता को शायद प्रकृति का अभाव भी होता है कि उनको यहाँ इस राजमहल से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है। तो सोमा उनको इस चीज़ को एग्री करती है सोमा और फिर कुछ समय इस सब बातों के कुछ समय बाद माता सीता उनके जब माता सीता के वो निजी कक्ष में जाती है सेविकाएँ मीनाक्षी और सोमा तो माता सीता उनसे बहुत धीमी सी आवाज़ में उनसे बोलती है जब वो उनका श्रृंगार कर रही होती है कि कल हम महल से बाहर जाएँगे, नदी माँ से मिल के आएँगे और सुबह के जो सूर्योदय से पहले का मतलब वो होगा ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे हम लोग महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलेंगे, तीनों के तीनों। तो वो दोनों को कहती है तुम दोनों तैयार रहना। तो सुबह की जो भोर होने से जो पहले का समय होता है उस समय सीता माता उस दासियों के कपड़े पहनती है, जो जैसे कपड़े मीनाक्षी और सोमा पहनती थी, जो वस्त्र वो धारण करती थी, उन्हीं वस्त्रों को धारण करते उन दोनों के साथ में महल के
जो महल का पिछला दरवाजा होता है वहां से बाहर निकलने चलने के लिए कहती है माता सीता उनको। पर जब वो जो पिछले दरवाजे से भी बाहर जा रही होती है तो वहां पे दो पहरेदार उनको रोक देते हैं। तो सोमा उन पहरेदारों से बोलती है कि हम राजकुमारी सीता को हमें राजकुमारी सीता ने नदी माता की पूजा करने का आदेश दिया है। हम सेवकाएँ क्योंकि सीता माता ने एक तो सेवकाओं के कपड़े पहने थे और ऊपर से अपना चेहरा भी उन्होंने ढक रखा था। तो पहरेदारों को पता नहीं चला कि माता सीता उन्होंने सोचा ये उनकी सेवकाएँ हैं। तो सोमा सेवकाओं पहरेदारों से बोलती माता सीता ने हमें नदी माँ की सेवा करने के पूजा करने के लिए आदेश दिया है, हम वहाँ जा रहे हैं। इतने में दूसरा पहरेदार पहले वाले पहरेदार को समझाता है कि जाने दो ये मिथिला से आई हुई सेविकाएँ हैं, इन्हें जाने दिया जाए। इस तरह से 2 सेविकाएँ मीनाक्षी और सोमा और माता सीता सरयू नदी के तट पे आती हैं और वहाँ पे माता नदी नदी जो सरयू नदी है उसको देवी माँ के रूप में पुष्प चढ़ाते हैं और मंत्रों माता सीता कुछ मंत्रों का उच्चारण और जाप भी करती है। माता सीता ये सब मंत्रों का उच्चारण और पूजा करते हुए नदी में प्रवेश करती है और वो जो नदी है उनसे बातें करने लगती है सीता माता और पानी में डुबकियाँ लगाने लगती है। कुछ समय बाद माता इन दोनों सेविकाओं को भी बुलाती है और कहती है कि आओ नदी माँ हमारे साथ में खेल खेलना चाहती है। ये माँ गंगा की छोटी बहन सरयू है। इस तरह से वो सरयू देवी का परिचय अपनी सेविकाओं से करवाती है। माता सीता बोली सरयू देवी जानती थी कि मुझे अभी सभी औपचारिकताओं को छोड़ने की ज़रूरत है। माता सीता अपने सेवकाओं को समझाती है कि सरयू माँ जानती थी कि मुझे अभी जो वो आई थी या नया वातावरण में एडजस्ट कर रही थी अयोध्या के महल में, तो कहती कि माता सरयू जानती थी कि मुझे अभी इस माहौल से बाहर निकलना है, इसलिए इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया है। कई रातों से सरयू माँ मुझे बुला रही थी, पुकार रही थी, इस तरह से वो अपनी दासियों से कहती है। जब हम महल वापस आए तो श्री राम को प्रतीक्षा में पाया, वो चेहरे पे मुस्कान लिए हुए थे। श्री राम बोले, "मुझे पता होता" वो सीता माता से बोलते हैं श्री राम कि मुझे पता होता कि तुम नदी के लिए तरस रही हो, तो हम स्वयं तुम्हें लेकर जाते वहाँ पे। और कोई बात नहीं, हम जल्द ही जंगल की सैर करने के लिए चलेंगे। कुछ दिनों बाद सोमा, माता सीता और श्री राम जंगल की सैर पे निकल जाते हैं। जब वो लौट के आए तो सोमा ने बताया कि माता सीता ने नीचे उतर कर के पैदल ही सारी यात्रा की। उन्हें पृथ्वी को महसूस करना अच्छा लग रहा था इसलिए उन्होंने रथ पे सवार नहीं हुई वो पैदल ही चली और सोमा रथ पे सवार होके गई। इस तरह से सोमा मीनाक्षी को बताती है उनकी जंगल की यात्रा को। माता स्वयं को इनसे परिचय करवा रही थी, वापस आते वक़्त माता शांत थी। उन्होंने ये सोमा मीनाक्षी को बता रही है कि माता वापस आते समय एकदम बिल्कुल शांत थी और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह मानव द्वारा अतिक्रमण की वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, यानी असंतुलन बढ़ रहा है। और कुछ सप्ताह के बाद मीनाक्षी कहती कि कुछ सप्ताहों के बाद मैंने सोमा से कहा माता कितनी खुश है, मैंने उनको इतना हर्षित कभी नहीं देखा। सोमा का चेहरा एकदम नरम था। उन्होंने कहा सब माता के बाहरी भाव को देखते हैं। मैं जानती हूँ माता अंदर से खुश नहीं है। मैं इनका मतलब सोमा से तो मीनाक्षी ने इसका मतलब सोमा से पूछा वो क्योंकि समझ नहीं पा रही थी कि सोमा उनसे क्या कहना चाह रही है। सोमा बोली वास्तव में खुशी की छाप यहाँ छोड़ना तो सोमा मीनाक्षी को समझाती है कि अ, वास्तव में माता दिल से खुश नहीं है लेकिन वो अपने चेहरे पे खुशी के भाव रखती है क्योंकि वो अपने पीछे अयोध्या में अपने खुशी वाला चेहरा छोड़ के जाना चाहती है यानी यहाँ से प्रस्थान करने से पहले वो अपना एक यहाँ का वातावरण में अपनी ये छवि को छोड़ के जाना चाहती है। इस पे मीनाक्षी को आश्चर्य होता और वो पूछती कि घर छोड़ना ये किस तरह का वो आप मेरे साथ कर रही हो? सोमा से पूछती है मीनाक्षी। तो सोमा बोलती है कि क्या तुमने महारानी कैकेयी पर छाई हुई कड़वाहट नहीं देखी है? वो किस तरह से उसकी वजह से पूरा जो महल का वातावरण है उसमें किस तरह से कालापन छा रहा है, तुमने ये महसूस नहीं किया है? वो इस तरह से प्रश्न मीनाक्षी से करती है। तो मीनाक्षी एकदम सोमा को आश्चर्य से देखती है और पूछती है और मतलब एकदम उसको आश्चर्य से देखने लग जाती है कि सोमा ऐसा क्यों बोल रही? फिर सोमा कहती है कि कोई बात नहीं, हमारे पास जो अभी समय बचा है, हम उसको आनंद से जी लेते हैं माता के साथ में।
मीनाक्षी सोमा से पूछती है कि तुम क्या जानती हो इस बारे में? तुम्हें किसने बताई है ये सारी बातें? मुझे आश्चर्य था क्योंकि माता सीता ने अब ये बात फिर से वो सोचती है कि उसको फिर से आश्चर्य हो रहा है कि माता सीता ने तो हमको बिल्कुल भी यहाँ के जो सेवक हैं या परिचारक जो भी है इनसे बात करने के लिए बिल्कुल मना किया और महल के अंदर जो भी हो रहा उन सभी बातों में पड़ने के लिए हमको बिल्कुल मना किया। फिर सोमा को ये सारी बातें कैसी पता चली? क्या सोमा माता के निर्देशों को भूल गई? इस तरह से वो सोचने लगी। क्या सोमा ने माता के निर्देशों को अनदेखा कर दिया? इस तरह से वो सारी चीज़ें उसके मन में चलने लगे। सोमा माता के निर्देशों को अनदेखा नहीं कर सकती। पहली बार सोमा की आँखों में आँसू देखा, फिर मीनाक्षी ने देखा कि सोमा की आँखों में आँसू है। उस दिन मैं भी बेचैन रही। शाम को जब माता सीता के आभूषणों को उतारने के लिए हम उनके व्यक्तिगत कक्ष में गए तो माता को देख कर के थोड़ा-सा मन शांत हुआ। और सोमा का मन भी थोड़ा शांत हुआ माता सीता को देख के। रात भर मीनाक्षी यही सोचती रही कि सोमा ने माता सीता से मतलब इस तरह से क्यों बातें करी कि माता महल से छोड़ जाने से पहले अपने यहाँ पे एक छाप छोड़ना चाहती है। फिर वो सोचती कि शायद क्योंकि उसने देखा था शुरू से कि जब से सोमा ने माता के सेवका के रूप में कार्य शुरू किया था, तो वो उनकी सबसे ज़्यादा निकट सोमा ही थी माता सीता के और वो हर माता सीता की हर बात को समझ भी जाती थी उनके चेहरे को देख कर के, उनके भाव को देख कर के वो उनको समझ भी जाती थी कि माता सीता के अंतर मन में क्या चल रहा है। तो फिर वो ये सब चीज़ें सोचने लगी क्योंकि सोमा और माता के अंतरंग संबंध है, इसलिए वो सब चीज़ें जानती है माता के बारे में। परंतु वो फिर भी सोचती है परंतु इस बार सोमा की सोच शायद गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, माता तो बहुत खुश है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये चीज़ें वो कहती है। कुछ दिनों बाद ही ज्ञात होता है कि अयोध्या का राज सिंहासन पलटने वाला है, किसी बाहरी दुश्मन के द्वारा नहीं बल्कि आंतरिक पारिवारिक सदस्य के द्वारा। वे कुछ दिन बहुत उथल-पुथल भरे निकले। महाराजा दशरथ बीमार पड़ गए थे। माता सीता ने औषधीय पौधों से इलाज करने की कोशिश की परंतु महाराज का स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें मीनाक्षी बोल रही है। श्री राम का तुरंत राज्याभिषेक करने का फैसला लिया गया। शुभ दिन नज़दीक ही आ रहा था परंतु अचानक सब कुछ बदल गया। महारानी कैकेयी की दासी ने महारानी के दिल में श्री राम के प्रति इतनी कड़वाहट और ईर्ष्या भर दी थी कि कैकेयी ने महाराजा दशरथ से अपने उन 2 वचनों को जो कि कभी युद्ध के समय में महाराजा दशरथ ने रानी कैकेयी को दिए थे, उनको माँगने का इच्छा जताई। जिसके दो पहले वर के रूप में उन्होंने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर के रूप में अपने पुत्र श्री भरत को राज्याभिषेक कराने का माँग उन्होंने राजा दशरथ से की। कैकेयी ने महाराजा दशरथ से अनुरोध किया कि राम के बजाय भरत का राज्याभिषेक किया जाए और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। इस घटना के बारे में माता सीता ने दासियों को बताया था कि राजा राम श्री राम जो है वो वनवास जाने के लिए सहमत हो गए हैं और मैं भी उनके साथ वनवास जाऊंगी। जहाँ राम वहाँ सीता। इस तरह से माता सीता अपनी दासियों से कहती है। हम समझ नहीं पा रहे थे कि उनके शब्दों का अर्थ क्या है। हम गौर से माता सीता को देख रहे थे और वो बोल रही थी कि मुझे चिंता है कि इस राज्य पे बहुत दुःख आएगा। माता सीता बोलती है कि मुझे चिंता है इस राज्य पे बहुत दुःख आएगा। ये बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील होगा। राम की अनुपस्थिति का लोग फ़ायदा उठाना चाहेंगे, परंतु मुझे विश्वास है श्री राम जहाँ भी रहे वो राज्य की रक्षा करेंगे, परंतु मेरे जो कर्तव्य यहाँ के प्रति है, उनके लिए मैं तुम लोगों पे निर्भर है। इस तरह से माता सीता अपनी दासियों से कहती है कि राजा श्री राम जो है वो तो रक्षा कर ही लेंगे बाहरी शत्रुओं से अपने राज्य की, लेकिन मेरे भी जो इस राज्य के प्रति कर्तव्य है, उनके लिए मैं तुम लोगों पे यहाँ पे निर्भर रहूँगी। मीनाक्षी माता से पूछती है, "तो क्या हमें यहाँ रहना होगा, आपके बिना?" माता कहती, "हाँ, उर्मिला यहाँ रहेगी, तुम लोगों को उसका ध्यान रखना होगा।" "आप कितने समय के लिए हमसे दूर रहेंगी माता?" उषा ने माता सीता से पूछा। माता ने नजर छुपाकर कहा, 14 वर्ष तक। 14 वर्ष माता दुख भरे शब्दों से मीनाक्षी ने माता सीता से प्रश्न किया। माता कहती है, तुम्हें मेरी भौतिक उपस्थिति के बिना भी मुझे देखना सीखना होगा।
मेरी भौतिक उपस्थिति के बिना मेरी सेवा करना तुमको सीखना होगा। वो मीनाक्षी को इस तरह से बोलती, अब तुमको सीखना होगा, वो समय आ गया है कि मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, मेरी सेवा तुम्हें किस तरह से करनी है, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। सोमा ने माता से पूछा, आप कब जा रही हो माता? माता बोलती है, कल सुबह। फिर सोमा कहती है, तो फिर मुझे भी अपनी चलने की तैयारी करनी होगी ना माता। इतने में माता सीता बोली, इस बार आप मेरे साथ नहीं जाओगी सोमा, मुझसे ज़्यादा अब आपको आपकी ज़रूरत यहाँ होगी। यहाँ पर आपको मेरी उपस्थिति में बनाए रखनी होगी। मीनाक्षी बोली, हमारे पास तैयारी के लिए समय नहीं है माता। माता बोली, कुछ भी तैयारी नहीं करनी है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। अपने कक्ष के बाहर खुली जगह पे माता ने एक छोटा-सा मंदिर बनवाया था, लेकिन माता तीनों सेविकाओं को लेकर के वह मंदिर के पास जाती है और मंदिर के पास एक बड़ा-सा कटोरा रखा गया था और माता कहती है, सब लोग आँखें बंद करो, और माता भी आँखें बंद करती है और उस कटोरे में माता जो सीता माता थी, सभी लोग जानते हैं कि माता सीता नारायणी का ही रूप धरती में सीता के रूप में आया था, तो उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो कुछ भी कर सकती है। तो माता सीता जो कटोरे में थे उसमें एक प्रकाश पुंज यानी एक दीप प्रज्वलित करती है और उसको सेविकाओं को देते हुए कहती है कि जो मैं तुम्हें ये दिया सौंप रही हूँ, तुम्हें इसको दिन-रात प्रज्वलित करके रखना है। इसको जलाए रखने के लिए तुम्हें किसी तरह की बाती या घी या किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ मंत्र है जो मैं तुम लोगों को सिखाऊँगी। तुम्हें सुबह-शाम तीनों पहर आकर के इन मंत्रों का उच्चारण इस दिया के सामने करना होगा और ये दिया हमेशा प्रज्वलित रहेगा, जो कि मेरा ही रूप यहाँ पे बना रहेगा, मेरी उपस्थिति यहाँ पे बनी रहेगी इस दिए के रूप में। इस तरह से वो बोलती है, माता सीता बोलती है कि मैंने इसमें अपनी ऊर्जा की जोत लगा दी है, तुम इस पर नज़र रखना, इसको कम मत होने देना, यह ज्योति महल की रक्षा कवच है, आपको इसे बुझने नहीं देना है, इसकी ऐसी ही देखभाल करना है जैसी तुम मेरी देखभाल करती हो। इसमें घी की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ मंत्रों का उच्चारण दिन-रात करना होगा, मंत्रों का जाप करना होगा, मैं हमेशा इस अग्नि में रहूँगी, जब समय आएगा मैं इसे वापस अपने पास बुला लूँगी। ये दिया अपने आप बुझ जाएगा। माता सीता अपनी सेविकाओं को समझाती है कि जब मेरा वापस आने का समय होगा जंगल से, तो ये दिया मैं अपने पास बुला लूँगी। ये जो इसमें जो मतलब जो ज्वाला प्रज्वलित हुई है, ये स्वयं ही बुझ जाएगी। तो तुम लोग समझ जाना कि मेरा वापस आने का समय हो गया है वन से। तुम्हें पता चल जाएगा कि श्री राम ने अपना जिस कर्तव्य को निभाने के लिए वो जंगल जा रहे हैं, उन्होंने वो कार्य अपना पूरा कर लिया है और अब हम लोग वापस राजमहल में आ रहे हैं, इस चीज़ का तुम्हें एहसास हो जाएगा। इस तरह से वो अपनी सेवकाओं को समझाती। हम में से कोई भी कुछ नहीं बोला, मीनाक्षी कह रही है कि हम में से कोई भी सेवकाई माता की इस बात पे कोई भी कुछ नहीं कहती। माता उषा को कहती है कि उर्मिला का ध्यान तुम्हें रखना है। वो सीता माता सबको अलग-अलग कार्य सौंपती है, तीनों दासियों को कहती है कि उर्मिला का जो जितना भी कार्य है वो उषा को करना है। सोमा को माता कौशल्य की देखभाल और सेवा का कार्य सौंपा जाता है और कहा माता सीता सोमा से कहती है कि उनकी ऐसी देखभाल करना जैसे कि मेरी करती आई हो। सोमा ने हाँ में सर हिलाया और रोहिणी तुम माता सुमित्रा की सेवा करना है, वो हमेशा महादेव की पूजा में मग्न रहती है, तुम उनकी पूजा अर्चना का विशेष ध्यान रखना। इस तरह से रोहिणी को उसका कार्य बताया जाता है। मीनाक्षी माता से पूछती है, मैंने माता से पूछा कि मैं किस प्रकार आपकी अनुपस्थिति में आपकी सेवा कर सकती हूँ माता? तो माता सीता कहती है कि मीनाक्षी तुम्हें माता कैकेयी का देखभाल करनी होगी। उनको सबसे अधिक ज़रूरत होगी क्योंकि वह सभी लोगों के द्वारा तिरस्कृत और त्यागी जाएगी। वह स्वयं को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। श्री राम उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार करते हैं। तुम्हें उनका विशेष ख़्याल रखना होगा। इस तरह से मीनाक्षी को वो माता कैकेयी का कार्य सौंपती है। मीनाक्षी कहती कि वही तो सारे दुखों का कारण है। वो माता सीता से ऐसा प्रश्न करती है, वही तो सारे दुखों का कारण है, मैं उनकी सेवा कैसे कर सकती हूँ? माता कहती है, वो सिर्फ़ एक माध्यम बनी है हमारे इस वनगमन के लिए, जो कि उनकी मानसिक कमज़ोरी की वजह से
वजह से हुआ है। हमें कोई बड़ा कार्य करना था, इसके लिए हमें जंगल जाना ही था और इस दुर्भाग्य के पीछे भी कोई आशीर्वाद है जो हमें जंगल में जाना है। आश्रमों पे आश्रमों पर हमले किए जा रहे हैं, शिक्षा के इन केंद्रों को हमें संरक्षण देना है। तो माता सीता मीनाक्षी को समझाती है कि किस तरह से जंगलों में आश्रमों को तोड़ा जा रहा है, ऋषि-मुनियों को परेशान किया जा रहा है, तो हमें उन सबको बचाए रखने के लिए जंगल जाना है और ये कार्य हम लोगों को नियति ने पहले ही पूर्व निर्धारित किया हुआ था। माता कैकेयी तो सिर्फ़ एक माध्यम बनी है तो क्योंकि उनकी मानसिक कमज़ोरी की वज़ह से जो बनी है। आने वाले युग को संरक्षित करना है, हम सबको अपने-अपने कार्यों का निर्वहन अपने सही ढंग से करना है। इस तरह से माता सीता मीनाक्षी को समझाती है। महाराजा दशरथ पूरी रात श्री राम को जंगल न जाने के लिए मनाते हैं। श्री राम ने समझाया कि उनके पास अपने धर्म को पूरा करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। महाराजा और महारानी कौशल्या ने सीता को भी उनके साथ नहीं ले जाने की विनती करी और कहा कि महाराजा जनक को वो क्या जवाब देंगे। इस पर इस पे सीता माता कौशल्या और दशरथ जी से बोलती है कि मेरी अपने पिता जनक जी से बात हो चुकी है, मैंने उनसे जंगल जाने की अनुमति प्राप्त कर ली है। इस पे कौशल्या उनसे पूछती कि कब आपकी उनसे बात हुई? क्या आपकी उनसे भेंट हुई है? वो आपको कब मिले? इस तरह से माता कौशल्या उनसे प्रश्न करती है तो माता सीता उनसे बोलती है कि मुझे अपने पिता राजा जनक से भौतिक रूप से भेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग एक-दूसरे से मानसिक स्तर पे जुड़े हुए हैं। हम लोग ध्यान की स्थिति में एक-दूसरे से वार्तालाप कर लेते हैं। मैंने पिताश्री जी से बात कर ली, उनसे आशीर्वाद ले लिया है और बन जाने का उनसे अनुमति भी ले ली। इस तरह से माता सीता राजा दशरथ को और माता कौशल्य को अपनी बात रखती है। सुबह हो गई है, सुबह का समय होता है, सभी श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी तपस्वियों के वस्त्र धारण किए हुए होते हैं और उनको विदा करने के लिए सभी लोग आंगन में एकत्र हो जाते हैं। 3 तपस्वियों ने परिवार से अलविदा लिया। माता हम चारों सेवकों के पास आई और कहा, तुम सबने जैसे मेरी सेवा की है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमेशा करती रहोगी। जो कार्य मैंने तीनों लोगों को सौंपे हैं, तुम उनको मेरी अनुपस्थिति में पूर्ण निष्ठा के साथ निभाओगी। इस तरह से वो अपनी सेविकाओं से मुखातिब होती है माता सीता। मीनाक्षी सोचती है कि क्योंकि मीनाक्षी की काफ़ी उम्र हो चुकी होती, तो वो अपने मन में सोचती कि 14 वर्ष तक क्या मैं ज़िंदा रहूँगी? क्या मेरी दोबारा माता सीता से भेंट होगी? वो इस तरह से वो अपने मन में सोच रही होती, तो माता उनके मन के भाव को समझ जाती है कि वो क्या क्या सोच रही है। तो वो माता उनसे बोलती है, कहती कि हम फिर मिलेंगे मीनाक्षी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से मिलूँगी। इस तरह से वो मीनाक्षी को आश्वस्त करती है और मीनाक्षी खुश हो जाती है कि अगर माता ने मुझे बोला तो हम अवश्य मिलेंगे। माता ने विदाई ली और मैं और उषा उनके पीछे चलने लगे। जब माता सीता महल से जाने लगी तो मीनाक्षी और जो उषा थी वो उनके पीछे-पीछे चलने लगती है और तो सोमा उनको रोकती है पीछे से कि क्या तुम भूल गई हो माता ने तुम्हें क्या कहा है? हमें उनके पीछे नहीं जाना है, हम हमको उनके कार्य में अवरोध नहीं बनना है। तो वापस आ जाओ और जो कार्य माता ने हम लोगों को सौंपे हैं, उन कार्यों पे जुट जाओ। हमें उनकी उपस्थिति को महल में बनाए रखना है, किसी को भी उनकी कमी का महसूस नहीं होने देना है, जिसका अर्थ है कि हम उनके कमरे को, उनके वस्त्रों को, उनके गहनों को उसी तरह से देखभाल करेंगे, जिस तरह से हम माता की उपस्थिति में किया करते थे। और ख़ास करके जो आग जिसका ज़िम्मा माता सीता ने हमको सौंपा है, उसकी हमको रक्षा करनी है और उसको हमको हमेशा बनाए रखना है, जो उनकी उपस्थिति महल में बने रहे और वो इस महल की, इस राज्य की हमेशा रक्षा करते रहे और माता सीता उस अग्नि के रूप में अपने कर्तव्यों को हमेशा निर्वाह करते रहे। और विश्वास करना है कि वो यहीं इसी महल में हमारे साथ उपस्थित है। इस तरह से सोमा मीनाक्षी को और के उसको जो उनकी दूसरी उषा उनकी सेविका हैं, उनको समझाती है, उनको आश्वासन देती है और क्योंकि वो उनसे ज़्यादा समझदार थी, माता से ज़्यादा जुड़ी हुई थी और उनको वो ये मतलब जो सोमा थी वो पूरी तरह से माता सीता से अंतरंग होके जुड़ी हुई थी, उनके हर चीज़ को महसूस कर सकती थी
वो जैसा कहते हो म जैस जिस तरह से माता सीता और राजा जनक जुड़े हुए थे आपस में ध्यान से उसमें, उसी तरह से सोमा और माता सीता भी आपस में जुड़े हुए थे। तो इस तरह से सोमा अ, स दो दोनों सेविकाओं को समझाती है और वापस महल में आ जाते हैं और